ये मैंने एक पुरानी स्वेटर ली है, इसको हम रीयूज़ में लेकर बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार कुछ बनाने वाले हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए अपना शुरू करते हैं काम कि किस तरीके से हमें क्या बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमारी जो बाजू है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड से हमें बाजू को निकालना है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ से मैंने दोनों साइड से बाजू को अच्छे से कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको उल्टा करेंगे, बाजू को उल्टा करने के बाद हम इसको अलग अलग कटिंग करके रख लेंगे। इस तरीके से पहले हम इसको उल्टा कर लेते हैं, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे बीच के अंदर से और दोनों पार्टों को अलग अलग कर देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी बाजू की कटिंग है वो करनी है। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, मैंने ध्यान से जहाँ पे सिलाई थी वहीं से मैंने इसको कटिंग कर लिया है, कटिंग करके अलग कर दिया है। तो इस तरीके से देखो, अब हमें क्या करना है, दूसरी बाजू को भी ऐसे ही कटिंग करना है जैसे एक बाजू की मैंने कटिंग की है। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, मैंने जो दोनों बाजू थी उनको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखो कटिंग करके जो पीसेज है वो मैंने अच्छे से तैयार कर लिए। ये देखो इस तरीके से मैंने ये 2 पीस निकाले हैं दोनों बाजू के अंदर से, और ये बाजू के आगे वाली जो पट्टी थी वो मैंने पट्टी भी अलग निकाल ली है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पाँव का नाप लेना है। तो यहाँ पे हमारी लंबाई आ रही है 10.5, तो हमें 11.5 लेना है। और यहाँ से हमारी चौड़ाई आ रही है 9 इंच, तो हमें 10 इंच लेना है। तो ये मैंने इस तरीके से देखो 10 और 11.5 का मैंने पीस है वो कट कर लिए हैं, 2 पीस यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, देखो इस तरीके से हम पीस को फोल्ड करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे। जो एक्स्ट्रा है वो एक बार देख लेते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है तो निकाल लेते हैं। अब हम बीच में से फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से हमें एक जैसा कपड़ा रखना है, बीच में से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हमें यहाँ तक अच्छे से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। जहाँ पे मैंने निशान लगाया है वहीं से लेके हमें यहाँ तक एंड तक हमें सिलाई से इसको कवर करना है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ तक मैंने अच्छे से इसको सील लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे को सीलेंगे। तो यहाँ पे हमने सील लिया है। अब इसको इस तरीके से सीधा करते हैं, देखो ऐसे। अब दोनों साइड से हमारी सिलाई है वो बराबर में आनी चाहिए, बीच में ये सिलाई लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें क्या करना है, अपना पाँव रखना है। ऐसे हम अपना पैर रखेंगे और अंगूठे की शेप बनाएंगे। अंगूठे वाले जो गरम मोजे सॉक्स होते हैं वो हम बनाएंगे। तो अपना पैर रखते हुए हम निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर हमें अच्छे से सिलाई लगाकर इसको कवर है वो करना है। तो यहाँ से मैंने देखो दोस्तों अच्छे से यहाँ पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इसके ऊपर जैसे मैंने निशान लगाया है इसी तरीके से हम इसके ऊपर अच्छे से सिलाई भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों सिलाई बहुत ही ध्यान से लगानी है। यहाँ पे हमें कहीं थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो हमारी जो ये सॉक्स की शेप है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इससे बेटर है जहाँ से हमने निशान लगाया है वहीं तक सिलाई करेंगे। अब हम अपना पाँव डाल के देखें, देखो कितनी अच्छी शेप आ रही है, कितना सुंदर लग रहा है। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम अपना पाँव डाल के देखेंगे कि अच्छे से इसकी फिटिंग आ रही है या नहीं, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है, थोड़ा सा यहाँ से कट कर देंगे सिलाई तक, बीच में सिलाई के एंड तक हम कट करेंगे। सिलाई कहीं ये ना हो कि सिलाई कट जाए, थोड़ा हमें बीच का ध्यान भी रखना है। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें इस तरीके से पैर को रखेंगे, कितना सुंदर लग रहा है। अब जो हमारी आगे की जो इलास्टिक वाली ये साइड थी बाजू की, इसको हम खींचते हुए, ये चौड़ी पट्टी अपने हिसाब से आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं पूरी बाजू की चौड़ाई ले रही हूँ। अब इसको खींचते हुए इस तरीके से बिल्कुल खींचते हुए हम पूरे के ऊपर ऐसे इसको टेढ़ा करके इसको, बाकी जो एक साइड से मैंने सील लिया है, बाकी जो आधा हिस्सा बचा है उसको हम ऐसे ही खींचते हुए पट्टी को अटैच है वो करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास में भी इस तरीके से पुरानी स्वेटर पड़ी है या फिर कोई अदर पुराना गरम कपड़ा पड़ा है तो उसके आप ढेर सारे आइटम अपने लिए या फिर बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए आइटम आप तैयार नए नए कर सकते हो। एक तो हमारे पुराने कपड़े भी काम में आ जाते हैं और एक हमारे लिए नई नई चीज़ें भी बनकर तैयार
हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर अच्छे से सिलाई कर ली है। देखो अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको पकड़ेंगे यहाँ से, और यहाँ से पकड़ने के बाद में हमें इसके अंदर एक बार और डाल के देख लेते हैं। अब इसको पीछे से पकड़ेंगे और राउंड के अंदर हम इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। देखो यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक, ऐसे हमें सिलाई से इसको कवर है वो करना है। यहाँ से यहाँ तक हमें ध्यान से सिलाई लगानी है। थोड़ा सा यहाँ पे हम राउंड लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी इस तरीके से। तो यहाँ से अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम अपने पाँव के अंदर डाल के देखेंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है, बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ में ये बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों हमें अपने दूसरे पैर का जो मोजा है अंगूठे वाला वो भी हमें तैयार करना है। तो ऐसे देखो दोस्तों मैंने दोनों पाँव के दोनों गरम मोजे हैं अंगूठे वाले वो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब जो बाकी का हिस्सा स्वेटर का बचा है उसको भी हम काम में लेंगे। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके अंदर से भी हमें पीसेस निकालने हैं, किसके हमें ग्लाउज भी बनाने हैं, इसके अंदर से हमें कैप भी बनानी है, छोटे बच्चों के मोजे भी बनाने हैं और बड़ों के भी हमें अभी जूते गरम भी बनाने हैं। तो अभी तो हमारा एक ही आइटम तैयार हुआ है, अभी हमारे 4 आइटम और बाकी पड़े हैं। तो ऐसे मैंने ये पीस 2 निकाल लिए हैं इसके अंदर से स्वेटर से। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो इसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता देती हूँ। 11 लंबाई है, 10 चौड़ाई है। तो ये मैंने पीस ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, देखो इस तरीके से पीस को रखेंगे उल्टा करके और इसके ऊपर यहाँ से हमें निशान लगाना है 3.5 इंच पे और अंदर की ओर लेना है हमें 1 इंच। तो 1 इंच हमें जिस साइड से हमारी बंद साइड है उस साइड हम 3.5 पे निशान लगाएंगे लंबाई में और अंदर की साइड हमें लेना है 1 इंच। फिर यहाँ से यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। आपको फिर से दिखा देती हूँ। 1 इंच पे हमने निशान लगाया, अंदर की ओर लंबाई में हमें लेना है 3.5 इंच पे और इस साइड हम इसकी कटिंग करें। जिस साइड से फोल्ड किया हुआ है बंद साइड है उस साइड में हमें निशान लगाना है। पहले मैंने थोड़ा गलती से खुली साइड के अंदर निशान लगाया था, तभी आपको मैं फिर से निशान लगा कर ये कटिंग करके दिखा दी है। फिर हम दूसरे पीस को भी ऐसे ही रखेंगे, उसको भी ऐसे ही निशान लगाकर हम उसकी कटिंग है वो करेंगे। या फिर हम इसके ऊपर भी पीस को रख के और इस तरीके से भी हम इसकी कटिंग है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर अच्छे से ये निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग है वो कर लेंगे। तो दोस्तों कुछ एक इस तरीके के ऊनी गर्म कपड़े होते हैं, कुछ एक हमारे बच्चों के होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, वो बेकार ऐसे ही बेकार में फेंक देते हैं क्योंकि वैसे तो वो कपड़े नए होते हैं पर छोटे हो जाते हैं तो कोई काम में नहीं आते हैं। तो उनसे हम इस तरीके से अच्छे अच्छे ट्रिक आइडियाज़ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें फोल्ड करना है पीछे की साइड, यहाँ से हमें राउंड देंगे थोड़ा सा और फिर एक लंबी सिलाई लगाएंगे यहाँ से एंड तक। तो यहाँ तक मैंने एक सिल लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे पीस को रखना है। यहाँ से जहाँ से गोलाई दी है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बट इसको पहले ऐसे रखेंगे, बीच में जो सिलाई है वो बिल्कुल बीच में रखनी है हमें। फिर इसके ऊपर राउंड ने ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे और इसके अंदर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा हमें राउंड भी देना है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में मैं आपको पैर के अंदर डाल के दिखाऊंगी कि हमारा सुंदर सा गरम जूता बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखो फ्रेंड्स, गरम सॉक्स मैंने अच्छे से बना ली है। देखो कितनी ही खूबसूरत लग रही है, बनाने में बहुत ही आसान है। इसी तरीके से मैंने दोनों पाँव के जो गरम मोजे हैं वो अच्छे से मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखो ये हमारी स्वेटर की पॉकेट थी, तो पॉकेट को मैंने खोल लिया है उधेड़ के। अब यहाँ से जो बंद है इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से दोनों के अंदर से हमें ऐसे पीसेस को तैयार करने हैं। ऐसे हम इसको कट करेंगे। इससे हम बनाएंगे बेबी के लिए बहुत ही सुंदर गरम कैप, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो देखो दोस्तों, सिर्फ एक स्वेटर थी पुरानी, उसको हम ऐसे ही बेकार में फेंक रहे थे, तो उससे आज हम देखो 5 आइटम तैयार करेंगे। मैंने 2 तैयार कर लिए हैं, अब मैं तीसरा तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पे इसके अंदर जॉइंट है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। देखो
हमारे ये दोनों जो पॉकेट थी उनके दोनों के 4 पीस तैयार हुए हैं। तो हमें चारों को कैसे जोड़ना है, मैंने 2 जोड़ लिए हैं। अब 2 और हमें जॉइंट करने हैं, यहाँ से पकड़ेंगे, फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये अच्छे से जॉइंट हो जाएंगे। फिर हमें इसकी कैप की कैसे शेप देनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, तो आप वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस तरीके से हम इसको रखेंगे, दोनों पीसेस को इसके ऊपर रखना है। फिर हमें कैप की शेप देके कटिंग हमें करनी है। तो इस तरीके से रख लिया हमने इसको, चारों को बिल्कुल बराबर में रखेंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे। फिर हम इसको खोल के देखेंगे कि कितनी बड़ी है। एक बार यहाँ से और देख लेते हैं, थोड़ी सी कट कर लेते हैं। ये देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा और काट लेते हैं इस तरीके से, यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई करेंगे। कैसे सिलाई करनी है देखो, जैसे रखी है वैसे की वैसी हम इसको सिल के तैयार करेंगे। जैसे कटिंग की थी वैसे ही हम इसकी सिलाई करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो नीचे से तो ये फोल्ड की हुई है, वैसे भी ये खुलेगी नहीं। इस तरीके से यहाँ से मैंने सिल लिया है, यहाँ से थोड़ा कट लगा लेते हैं। अब इसको सीधा करेंगे तो ये देखो अपने छोटे बेबी के लिए गरम कैप है वो बनकर तैयार हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे ये आइटम 3 तैयार हो गए हैं। देखो इस तरीके से, एक अंगूठे वाले मोजे, एक सीधे मोजे, एक हमारी कैप। अब हम क्या करेंगे, बाकी का जो कपड़ा बचा है, स्वेटर वाला पीस बचा है, इसको हम ऊपर की साइड का है यहाँ से फोल्ड करेंगे। जिस साइड से बंद साइड है वहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से अपने हाथ को रखेंगे और ऐसे हम शेप करेंगे और इस तरीके से इसका एक ग्लाउज बनाएंगे। तो इस तरीके से हम ग्लाउज सर्दियों के अंदर हाथों में डाल के कुछ भी काम करते हैं तो हमारे हाथ ठंडे नहीं होते हैं, हाथ खराब भी नहीं होते हैं। अगर आपको छोटे बच्चों के बनाने हैं तो आप छोटे बच्चों के ऐसे हाथ रख के आसान से छोटे बच्चों के 2 बन जाएंगे इतने ही कपड़े में। बट मैं यहाँ पे खुद के लिए बना रही हूँ तो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दूँगी और जो मैंने निशान लगाया है वहीं तक इसकी कटिंग करके और इसको हम सिलाई करके तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग तो कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सिलेंगे। जो इलास्टिक है वो हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको रखेंगे उल्टा करके और जैसे मैंने कटिंग की है वैसे ही हमें इसको सिल के तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम इसको इस तरीके से अच्छे से कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से अच्छे से इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने सिल लिया है, बाकी है जो उसको हम ऐसे ही सिलाई करके तैयार करेंगी। तो यहाँ से मैंने दोस्तों इसको अच्छे से सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा कट लगाएंगे ताकि इसकी शेप अच्छी आएगी। अब हम इसको सीधा करेंगे, सीधा करके आपको दिखा दूँगी। देखो इसके साथ ही हमारा सुंदर सा ग्लाउज बनकर तैयार हो गया है, मैंने हाथ में डाल लिया है। ये देखो इस तरीके से साफ़ करेंगे तो काफ़ी मिट्टी उतरेगी। अब हम जो थोड़ा सा पीस और बचा है तो उसको भी हम काम में लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से ये 2 पीस लिए हैं मैंने और अब हम क्या करेंगे, दोनों पीसेस को ऐसे अपने हिसाब से, छोटे बच्चों के लिए मैं ये गरम जूते बना रही हूँ। तो यहाँ से हम इस तरीके से अपने हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। बच्चों का नाप लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर हम इसकी सिलाई करके गरम जूते हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ तक हम इसको काट लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से पीसेज है जो हमारे, उनका जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम इस तरीके से यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे सिलेंगे और यहाँ पे गोलाई देंगे, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक सिल दिया है। इसी तरीके से हम दूसरे को ऐसे ही सिल के तैयार करेंगे। यहाँ से हम इसको सीधा करेंगे, इस तरीके से एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी हम राउंड देंगे, फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमें दूसरे को सिल के तैयार करना है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से मैंने दोनों जो हमारे मोजे थे छोटे बच्चों के वो मैंने अच्छे से सिल लिए हैं और अब आपको मैं सीधा करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारे ये गरम मोजे बनकर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको सीधा करके आपको दिखाई देती हूँ। देखो यहाँ से कटिंग कर लेते हैं पहले। ये देखो कितना सुंदर बना है। जो हमारे दोनों सॉक्स थे वो तैयार हो गए हैं। तो गाइज आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं हर रोज़ नई ट्रिक के साथ, नई वीडियो के साथ।